अच्छा, तो टोटल ट्रेडिंग की टाइप्स कितनी है? तीन, ठीक है। अब ट्रेडिंग का जो एक सिंपल आप लोग एक जो बिल्कुल न्यू है वो एक चीज समझ लें। जो ट्रेडिंग होती है वो आप लोगों की बाइंग एंड सेलिंग, आप उसको क्या कहते हो? ट्रेडिंग कहते हो यार। बाइंग एंड सेलिंग को क्या कहते हो? सिंपल ट्रेडिंग। खरीदो फरोख्त को आप क्या कहते हो? ट्रेडिंग। और ये अरसा दराज से चल रही है, मतलब नबी पाक के जमाने से चल रही है, ठीक है। उससे भी पहले से पहले होता था, चीजों के बदले में चीज लेन देन होती थी। जैसे अगर मैं एक बात करूं अभी, गोल्ड के बदले में सिल्वर, सिल्वर के बदले में गोल्ड, ऑयल के बदले में गोल्ड, ठीक है। अभी भी फॉरेक्स में ये ऑप्शंस है आपके पास। यूरो के बदले में कैड, कैड के बदले में यूएसडी। तो ये एक्सचेंज आप लोग एक चीज के बदले में क्या करते हो? दूसरी चीज आप लेन देन कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट जो ट्रेडिंग हुआ था, बिल्कुल तीन टाइप्स मैंने बताया आप लोगों को। जहां से ट्रेडिंग निकली है वो हमारी थी स्टॉक मार्केट। कौन सी? पहली ट्रेडिंग की जो ऑनलाइन जिसको लेके आए थे, जिसको ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो कौन सी ट्रेडिंग की टाइप थी? स्टॉक मार्केट थी, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट अगर मैं इन शॉर्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, तो किसी भी रनिंग कंपनी, फिजिकल एग्जिस्ट जो भी कंपनी कर रही थी, उसके शेयर्स यानी उसकी आप लोग इक्विटी होल्डर बनते थे। उसमें एज ए आप मालिक बनते थे। जितना परसेंट आपके पास ज्यादा होता था वो कंपनी आपकी उतनी ज्यादा आपकी होल्डिंग होती थी, ठीक है। एक बंदा 50% शेयर होल्डिंग करके बैठा है, वो बाकी जो 50% है वो डिवाइडेड है। 10% किसी के पास है, 5% किसी के पास है, तो होल्ड किसका होगा? 50% वाले को। इसी तरह वहां पे इस तरह से आप लोग शेयर्स बाय करते थे। बड़ी कंपनीज के 1% शेयर बाय कर लिए या 0.01% के अंदर शेयर्स बाय करते थे। एंड फिर उसके अंदर जितनी ग्रोथ आती थी, उतने परसेंट, जितने परसेंट की आप इक्विटी होल्डर होते थे, उतना परसेंट आपको क्या मिलता था? प्रॉफिट। और जितना वो कंपनी डाउनफॉल करती थी उतना आपको। ये एक सिंपल स्टॉक मार्केट की आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर होता था कि वहां पे आप लोग किसी भी कंपनी के खिलाफ आप लोग अगर अरशद मेहता या आप लोगों ने लकी भास्कर वगैरह देखी हो, या वो जो है वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, अगर किसी ने इंग्लिश मूवी देखी है, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में सिंपल बात है, उसमें अगर आप किसी कंपनी का हाइप क्रिएट कर दो, तो उसकी क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो मतलब उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, और उसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो आप लोग क्या करोगे? प्रॉफिट निकालोगे, अगर आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में ये चीजें होती थी। स्टार्ट के अंदर काफी सारे स्कैम, जो स्टॉक मार्केट के स्कैम पे वीडियोस बनी है, वेबसाइट जो आपकी सीरीज वगैरह बनी है, वो इसी बेस पे बनी हुई है कि इस तरह से किसी एक कंपनी को हाइप दे के उसमें से प्रॉफिट निकाल के देन उसको गिरा दिया जाता था। अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल अभी के हिसाब से दूं, क्रिप्टो के अंदर एग्जांपल दूं, आप लोगों ने कॉइन्स के बड़े नाम सुने होंगे, बी लव वगैरह, या फिर अभी रिसेंटली जो अभी लॉन्च हुआ है हैमस्टर वगैरह। तो हाइप क्रिएट करके पहले तो उसकी प्राइस को सही, मतलब ना, जैसे लॉन्च हुआ अचानक से पंप आया, लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया क्योंकि लॉन्च हुआ था। एंड देन जो भी उसके इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपने जितने उनके पास कॉइन्स पड़े थे उन्होंने क्या कर दिए? सेल कर दिए। एंड अचानक से क्या हुआ? डाउन। ठीक है। तो ये अभी मैं इसके क्रिप्टो में भी आता हूँ आगे चल के। तो ये स्टॉक मार्केट की सिंपल मैंने एग्जांपल दे दी। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास जो ट्रेडिंग की टाइप आई थी, जो नेक्स्ट किस्म आई थी, वो कौन सी थी? कोई बंदा बताना चाहे? फॉरेक्स आई थी, ठीक है। उसके बाद कौन सी आई थी? फॉरेक्स आई थी, ठीक है। मतलब इस टाइम अगर मैं ओवरऑल ट्रेडिंग में बात करूं, सबसे ज्यादा जो आपके पास पोटेंशियल वाइज, इन्वेस्टमेंट वाइज सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? फॉरेक्स है, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर आपको सिंपल वे में अगर मैं सिर्फ एक्सचेंजेस के ऊपर यानी फॉरेक्स एक्सचेंज के ऊपर इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर करेंसीज की एक्सचेंज रेट्स के ऊपर आप लोग क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका होता था। मतलब इसमें ऐसा होता है कि मतलब लोग मुझे मतलब कहते हैं सर हम मतलब अगर ऐसा है ट्रेडिंग अगर हलाल है, तो अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो बाय में तो समझ आता है यार, मैंने चीज खरीद के रख ली, रेट बढ़ा तो मैंने बेच दी तो प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल पे मुझे कैसे प्रॉफिट आ रहा है? किसी ने कभी चीज सोची है? किसी को भी इसका आइडिया हो? मतलब अगर सपोज करो मैंने एक डॉलर बाय कर लिया 270 के रेट के ऊपर, अब उसका प्राइस हो गया 300, तो मैं प्रॉफिट में हूँ। अंडरस्टूड बात है ना, मैं क्या हूँ? प्रॉफिट के अंदर। लेकिन अगर मैंने 290 पे चल रहा है और मैंने वहां पे सेल ऑर्डर लगा दिया और वो 270 पे आ जाता है, मैं तब प्रॉफिट के अंदर हूँ। कैसे हूं मैं? मैंने 290 पे सेल किया था, अब 270 पे मैं दोबारा से बाय कर रहा हूँ, तो मैं तो लॉस के अंदर जाना चाहिए मुझे। मैं प्रॉफिट के अंदर कैसे आता हूँ? नहीं समझ आती? नहीं। इसमें क्यों ऐसे बेचोगे? अगर सपोज करो आप यहाँ पे सेलिंग पकड़ रहे हो किसी जगह के ऊपर, मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को चार्ट दिखाऊं, कोई भी ऑनलाइन वालों किसी को पता है? नो आइडिया सर। हाँ, स्कैम 1992 बड़ी फेमस।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताऊँ, यहाँ पे मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक सेलिंग ऑर्डर लगाया। ठीक है, मैंने अब मार्केट ये नीचे आ रही है और मैं यहाँ पे अपना ऑर्डर क्लोज करता हूँ। तो ये जितने पिप्स इधर मार्केट गिरी है, मेरे लॉट साइज के ऊपर मुझे उतना प्रॉफिट मिलेगा। मैं यहाँ पे ऑर्डर क्लोज करता हूँ, इधर से मैंने ऑर्डर लगाया और मैं इधर क्लोज करता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो मुझे क्या होगा, तब भी प्रॉफिट होगा। अगर मैं बाइंग ऑर्डर लगाता हूँ और यहाँ पे मैं सेलिंग ऑर्डर लगाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस चीज के पीछे साइकोलॉजी बताता हूँ कि आप लोग जब भी किसी चीज को बाय करें, वो तो एक अंडरस्टूड बात है। अगर मैंने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाया, मार्केट ऊपर की तो मुझे प्रॉफिट आएगा, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मुझे लॉस होगा। लेकिन अगर मैं सेलिंग ऑर्डर लगाता हूँ तो उसमें मार्केट के नीचे जाने से मुझे प्रॉफिट क्यों होता है? फॉरेक्स के पीछे आपको यहाँ पे एक उसका बेस जो है पेयर दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पे गोल्ड के बदले में क्या है, यूएस डॉलर है। तो असल में जो आप सेलिंग ऑर्डर लगा रहे होते हो वो आपके उसके रिवर्स की बाइंग पे लगा रहे होते हो। मतलब कि मैंने अगर यहाँ पे गोल्ड पे सेलिंग ऑर्डर लगाया है तो मतलब मैं डॉलर को बाय कर रहा हूँ। असल में मेरा ऑर्डर बाइंग ही लग रहा होता है, बस सिर्फ चार्ट के ऊपर आपको ऑर्डर क्या दिखाया जा रहा होता है, सेलिंग। मैं उसके रिवर्स पेयर को बाय कर रहा होता हूँ, तो मुझे इसलिए उस पर प्रॉफिट होता है। आप समझ लगी? हमेशा आप इसमें चीज बाय ही कर रहे होते हो, बस सिर्फ प्लेसमेंट की जगह। मतलब अगर मैं यहाँ पे यूएस का पेयर गोल्ड में ओपन करूं तो ये मार्केट वहां से ऊपर जा रही होगी और इधर मार्केट नीचे जा रही होगी। सेम इस तरह यूरो यूएसडी की पेयर की बात करूं, अगर मैं वहां पे बाइंग ऑर्डर लगा रहा हूँ तो यूएसडी यूरो में क्या होगा, सेलिंग ऑर्डर होगा। और यूरो यूरो यूएसडी में अगर मैं सेलिंग ऑर्डर लगा रहा हूँ तो यूएसडी यूरो में क्या होगा, बाय। तो वो ये दोनों करेंसीज आपस में रिवर्स चल रही होती है। असल में हम हमेशा बाय ही कर रहे होते हैं, एक एक चीज है। ठीक है, तो कभी भी आपको सेलिंग से प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, आप सेलिंग ऑर्डर में रिवर्स बाइंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको फॉरेक्स में क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा होता है। अच्छा, तो फॉरेक्स या अच्छा, फॉरेक्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था असल में किया गया था आपके एक्सचेंजेस के ऊपर ना, कि यूरो यूएसडी या जितने भी आपकी फिजिकल करेंसीज हैं, जेपीवाई हो गया, पीकेआर हो गया, इंडियन रुपीज हो गया, आईएनआर वगैरह हो गया, आप इनके एक्सचेंजेस के ऊपर प्रॉफिट कर सकते थे। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेवलपमेंट हुई, कमोडिटीज को भी ऐड कर दिया, गोल्ड सिल्वर ऑयल। ठीक है, साथ में बीटीसी को भी ऐड कर दिया, तो एक ये पूरी जो है ना आपकी एक अच्छी खासी बड़ी मार्केट बन गई, जिसके अंदर क्रिप्टो भी आ गई, कमोडिटीज भी आ गई और एक्सचेंजेस यानी फॉरेक्स करेंसीज भी आ गई। इसका फॉरेक्स मार्केट का नाम रखा इसी बेस पे गया था, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया, फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जितनी भी करेंसीज हैं उनके एक्सचेंजेस के ऊपर आप प्रॉफिट करते हो, तो ये फॉरेक्स मार्केट आपकी बनी। ठीक है, देन आपकी थर्ड आपकी मार्केट है कौन सी, क्रिप्टो। बाजरी नहीं है, बाजरी किसी मार्केट में नहीं है, जैसे साइड पे रखो अभी। जो आपकी ट्रेडिंग की टाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। अब जो आपके पास स्टॉक्स था, उसके अंदर जो जो स्टार्टिंग स्टॉक हुआ था वो फिजिकल आपकी वेब जो कंपनी से हुआ था। फिर उसमें ऑनलाइन कंपनीज को भी ऐड करते हैं, देन अब वो तो बहुत ज्यादा जो है ना वास्ट हो चुकी है। फॉरेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉरेन करेंसीज की बेस के ऊपर। जो क्रिप्टो इंट्रोड्यूस हो गई थी ओनली वर्चुअल के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब इसमें जो भी करेंसीज आपके पास हैं, किसी की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ना बीटीसी की, ना यूएसडीटी की, जो उसके अंदर यूएसडी जो डॉलर आपके पास जो क्रिप्टो का डॉलर होता है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और उसके अंदर एथीरियम, ये जो सोलाना जितने भी कॉइन्स वगैरह, डोज कॉइन वगैरह, ये किसी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सारी हवाई चीज है। किसी को जब मर्जी उठा के आप ऊपर डाल दो, जिस मर्जी को उठा के आप नीचे कर दो, वो मतलब जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। मतलब आपकी एक सिंपल वे में अगर मैं क्रिप्टो को अगर मैं सिर्फ एक शॉर्ट टर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं, तो जिस कॉइन में ज्यादा पैसा होगा वो कॉइन उतना ज्यादा पंप करेगा। अगर आज बीटीसी ने पंप किया है तो बीटीसी में उतनी इन्वेस्टमेंट आई है तो बीटीसी ने पंप किया। अगर बीटीसी गिरेगा तो बीटीसी से जितना पैसा है वो निकलेगा तो बीटीसी क्या करेगा, गिरेगा। तो जितने भी कॉइन्स हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट बेस्ड चल रहे होते हैं, सीधी बात है। मतलब उसमें अगर कोई अगर बिग बैंक या कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टर बैठा है ना, वो अपनी मर्जी से किसी भी कॉइन को उठा के आसमानों में पहुंचा सकता है और किसी को भी उठा के जमीन पे ला सकता है। और आपका अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉरेक्स के जो बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, फॉरेक्स आपके टोटली डिपेंड हर एक कंट्री की ग्रोथ पे कर रहा होता है। आपका अगर यूरो चढ़ेगा
उसके प्रॉपर पूरे पीछे फंडामेंटल्स होंगे कि यूरो की प्राइस यहां तक क्यों पहुंची, किस मुल्क में क्या चीज हुई, या कौन सी न्यूज आई, या फिर क्या ऐसा चीज हो, कैसी ग्रोथ हो जिसकी वजह से यूरो ने आज पंप किया। सेम इसी तरह आपके हर एक गोल्ड के अंदर, हर एक चीज के ऊपर पीछे पूरे प्रॉपर फंडामेंटल्स होते हैं। अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो क्रिप्टो के अंदर प्रॉपर फंडामेंटल उस लिहाज से काम ही नहीं करते। ठीक है, अगर क्रिप्टो में अगर कोई बंदा आज, अगर मैं डोज कर मतलब डोज कॉइन की मैं बात करता हूँ, अगर कोई बंदा आज उसमें कोई 20-30 मिलियन $40 मिलियन डाल देता है, डोज कॉइन आज आसमानों पे होगा। कोई फंडामेंटल नहीं है। अगर यहाँ पे अगर कोई बंदा क्रिप्टो करता है, यहाँ पे कोई बैठा है करता है, हाँ बाइनांस पे बीटीसी के पंप की रीजन पता है? ये डोनाल्ड ट्रंप वाली मेरे साथ नहीं डालनी कि सर वो डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले, ये वाली मेरे साथ नहीं करनी। कोई एक अथेंटिक रीजन आप लोगों के पास 1 लाख तक पहुंचा है ना, 1 लाख प्लस चल रहा है। हाँ 1 लाख 8 हजार। हाँ तो अब बताओ उसका रीजन किसी को बताओ। नहीं। अगर यही कोई आपके पंप आपके पास फॉरेक्स में आया हो, तो उसके पीछे आप A to Z डिटेल बता सकते हो। भाई फलानी जगह पे ये हुआ था, फलानी जगह पे ये हुआ था, ये चीज है। आ रही है ना, समझ आएगी आएगी। चलो, तो समझ लगी तीन आपकी ट्रेडिंग टाइप्स के ऊपर। ठीक है, अब ये आपकी एक मेन ट्रेडिंग टाइप्स है, स्टॉक्स, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। अब इन तीनों टाइप्स के अंदर आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ठीक है, ना क्रिप्टो के अंदर, ना फॉरेक्स के अंदर, ना स्टॉक्स के अंदर। इसके अंदर आपका अकाउंट तब तक चल सकता है जब तक आपके अकाउंट में क्या पड़ा है, बैलेंस पड़ा। बैलेंस पड़ा है, आपकी ट्रेड चलती रहे। बैलेंस खत्म, ट्रेड खत्म। ठीक है, इसमें या तो आप खत्म कर सकते हैं अपने एसएल और टीपी के साथ। आपने एक टीपी लगाया, टीपी हिट हुआ, ट्रेड क्लोज, एसएल हिट हुआ, ट्रेड क्लोज। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती ना, आपको पता होता है कि मेरी प्राइस जो है, मतलब सपोज करो मैंने एक ऑर्डर लगाना है, यहाँ पे दोबारा हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे ट्रेड लगानी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बाइंग ऑर्डर लगाना है, और मेरा टीपी है यहाँ तक का। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये यहां से मार्केट यहाँ पे कितनी देर में आएगी। मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लगाया, ठीक है, और मेरी टीपी के मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। सपोज करो ये क्या चल रहा है, 26-72, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टीपी सेट कर दिया। अब पता नहीं 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 10 घंटे में, जब तक मार्केट मेरे उस पॉइंट को टच नहीं करेगी, मेरी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। मतलब मार्केट यहाँ पे सपोज मैं अभी करता हूं, मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई, मैंने यहाँ पे अपना टीपी रखा हुआ है, अब मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे जा रही है। अब जब तक मेरा ये पॉइंट टच नहीं होगा, मेरी ट्रेड क्लोज, अब जितना मर्जी ये यहाँ पे रेंज करती है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है उसका। ट्रेड मेरी प्रॉफिट में शो हो रही होगी, मैं खुद क्लोज करना चाहूंगा कर सकता हूँ, लेकिन ऑटो क्लोज वो नहीं होगी। वो ऑटो क्लोज तभी होगी जब मेरा वो टीपी हिट होगा, या मैंने एसएल लगाया, सपोज को एंट्री यहाँ पे दी है, मैंने एसएल यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे इधर एसएल लगाया, सपोज करो यहाँ पे एंट्री लगाई, यहाँ पे एसएल लगाया। अब ये इतना ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट नीचे आके ये टच कर गई, तो मेरी ट्रेड के क्या होगी, किसमें, लॉस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, या स्टॉक्स है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी। अब बाइनरी जो ट्रेडिंग है, इसमें सिर्फ एक टाइम लिमिट डाली है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कि आपने अपनी एक ट्रेड का टाइम सेट करना है। मतलब सपोज को मैंने यहाँ पे एक बाइंग लेवल लगाया, अब मैंने कहा मेरे अगले आधे घंटे में ट्रेड क्लोज हो जाए, मेरी मार्केट जहां मर्जी है, ऊपर है, नीचे है, मेरी ट्रेड क्या क्या हो जाए, अब वो मेरी प्राइस से ऊपर होगी तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और अगर नीचे है तो सेम, अगर मैंने सेलिंग ऑर्डर लगाया हुआ है तो नीचे होगी तो क्या मिलेगा, और ऊपर होगी तो सेम। आपकी क्रिप्टो भी इसी के अंदर है, आपका फॉरेक्स भी इसी के अंदर है, और आपकी स्टॉक्स भी इसी के अंदर। तो तीनों मार्केट को कंबाइन करके एक टाइम लिमिट दे के बाइनरी ट्रेडिंग को इजाद किया गया था। ठीक है, समय लगी। बाइनरी ट्रेडिंग को समझाने की इतनी नीड नहीं है, बाइनरी ट्रेडिंग आसान है। ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, स्टॉक्स फॉरेक्स का पता चल गया आप लोगों को। बाइनांस अकाउंट इंशाल्लाह प्रॉपर उसकी वीडियोस वगैरह मैं दे दूंगा, वो हमारे हर एक लेक्चर के अंदर है। ठीक है, आपको सारी चीजें होंगी, जिसका बाइनांस बना हुआ है ठीक है, जिसका नहीं बना हुआ प्रॉपर बनवा दूंगा। बाइंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है, उसमें जो रूल्स है, जैसे इंडियंस को काफी स्कैम्स के इशू आ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में पहले स्कैम्स होता था बाइनांस के अंदर, लेकिन अब नहीं होता। सेम इंडियंस जितने भी हमारे हैं, उनको अभी स्कैम्स के इशू काफी देखने को फेस करने को मिल रहे हैं। उस पर हम लोग बात करेंगे स्कैम से कैसे बचना है। ठीक है, बाकी उसके बाद जितने भी हमारे फाइलर लोग हैं, उनको इशू होता है टैक्स का। कौन कौन फाइलर है यहाँ पे,
आप लोगों को तो पता ही नहीं हो ना फाइलर क्या, जिनको पता हो तो उसने हाथ खड़ा कर लिया। नहीं यार, फाइलर होता है पाकिस्तान में टैक्स पेयर। आप फाइलर नहीं हो? आपको और पीछे वाले को, यार चंगी बनी उम्र है यार, फाइलर नहीं है। हैं? हम्म। ठीक है, अब जितने भी हमारे नॉन फाइलर्स की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नॉन फाइलर्स अभी तक जितना बंदा, जब तक बंदा नॉन फाइलर है ना, बंदा जितना मर्जी पैसा जोड़ दे, मसला नहीं है। पैसा जोड़ दो, जैसे फाइलर होना अच्छा खासा पैसा लिखवा के साइड पे हो जाओ, ठीक है। लेकिन जो नॉन जो फाइलर हैं उनको इश्यू होता है टैक्स पेइंग की वजह से, अमाउंट कहाँ से आ रही, बड़ी जवाबदेही होनी पड़ती है, टैक्स वगैरह देना पड़ता है। तो उसके लिए इंशाल्लाह फिर मैं कुछ आप लोगों को ऑप्शंस बताऊंगा कि जहां से आप पेमेंट्स इजी तरीके लीगल में, मतलब अब मैं सीधी बात करूं आप लोगों को, ट्रेडिंग से जितना कमा रहे हो सारा पैसा कौन सा है? ब्लैक मनी है। कौन सा मनी है? ब्लैक मनी, सीधी बात है, हम लोग यहाँ पे ब्लैक की कमाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको करना है वाइट। वो वाइट तरीकेकार इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कैसे कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान में रह के कुछ तरीकेकार है, कुछ आउट ऑफ कंट्री को यूज करके तरीकेकार है जो इजी है। वो इंशाल्लाह हम वो भी चीजें डिस्कस करेंगे जब बाइनरी आएगी। फॉरेक्स आप सिंपल सर का सर ना खाना के साथ जी हुनैन भाई ने कहा था बताना, ये मैं बताऊंगा। सर आएंगे सिंपल फॉरेक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद बाइनरी आएगी उसमें शुगर मेला लगेगा, ठीक है। अब भाई आप लोगों को ऑनलाइन वालों कोई मसला परेशानी, स्कैम वगैरह से बच गई हो, क्लास हो गई है, टेंशन खत्म हो गई है? हाँ हाँ, सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ A to Z चीज काशिफ भाई, बाय सेल हर चीज। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।